सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा के ऊपर और पूरे आशा भवन के ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है और इसी मुसीबत का फायदा उठाते हुए यहाँ पर वनराज ये पूरा आशा भवन खरीदने वाला है ताकि वो यहाँ पर पेंट हाउस बना सके और अच्छे खासे पैसे कमा सके। और यहाँ पर अनुपमा के सामने अब सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे कमाए तो कमाए कैसे, आखिर इतने सारे पैसे और इतने कम समय में वो कहाँ से लाएंगे। अनुपमा को अपनी नहीं बल्कि उन सभी घर वालों की चिंता है जो आशा भवन में रहते हैं, पर लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र उसे अपने अनुज की है। अगर ये आशा भवन बिक गया तो वो दोनों कहाँ रहेंगे और बाकी सभी घर वाले कहाँ जाएंगे। अब यहाँ पर अनुपमा हिम्मत हार चुकी है। अब वो यहाँ पर कान्हा जी के सामने बैठकर रोती है और कहते कि कान्हा जी, आखिर मैंने तो क्या पाप करे थे जिसकी वजह से आप मेरी सजा दे रहे हैं। आपने मेरे अनुज की हालत कर दी, आपने मेरी आदत को मुझसे दूर कर दिया और अब ये सब अब बस आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। और यहाँ पर कान्हा जी ने अनुपमा की सुन ली है, क्योंकि अब मीरू ने डॉली को सब बता दिया है कि इन 5 सालों में अनुपमा मामी के साथ क्या हुआ और आज वो कितने बड़ी परेशानी में है। और यहाँ पर मीनू अपने हस्बैंड यानी संजय के साथ इंडिया आ जाती है और वो आशा भवन को खरीद लेती है। यहाँ पर वनराज का सपना तो चूर चूर हो चुका, पर लेकिन ये खबर अभी वनराज को है ही नहीं। और यहाँ पर आज वनराज सुबह से ही बहुत ज्यादा खुश है। वो बार बार से भी घर वालों को कह रहा है कि आज बहुत खुशी का दिन है, आज मैंने फाइनली अनुपमा को हरा दिया। इस सुन के सभी घर वाले शौक हो जाते हैं, पर लेकिन तोशू और पाकी तो बहुत ज्यादा खुश हैं। वो कहते हैं कि फाइनली अब ये गरीब लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे और चले जाएंगे यहाँ से, इनकी रोज के ड्रामे से अब हम बच जाया करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर मीनू कहते कि मामा आपके लिए कुछ सरप्राइज है। और यहाँ पर एंट्री होती है डॉली और संजय की। डॉली कहती कि भाई इतनी जल्दी क्या है खुश होने की, इतना समय बीत गया, सब लोग बदल गए, तुमने अपना घर बदल लिया, तुम्हारे पास पैसा आ गया, पर लेकिन तुम्हारे अंदर का वनराज अभी भी जिंदा है। भाई तुम्हारे मन में अनुपम भाभी के लिए आज भी बहुत नफरत है। आखिर उन्होंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है, उनका और तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है, पर लेकिन तुम अब भी उनके पीछे हाथ धो के पड़े हो। आखिर तुम्हें उनसे प्रॉब्लम ही क्या। ना तुमने और बा ने अनुपम भाभी को उस घर में कभी खुश रखा, और जब वो इस घर को छोड़कर कपड़िया हाउस में गई तो तुमने जब भी उनका पीछे नहीं छोड़ा। तो सब कुछ होने के बावजूद भी आज सब कुछ बदल चुका है, पर लेकिन तुम और बा आज वैसे के वैसे ही हो। यहाँ नच कहता है कि डॉली यहाँ तो कब आई और ये तो क्या बकवास कर रही है। इस घर में बहुत लोग हैं जो अनुपमा के भक्त हैं, जो पूरे दिन उसका भजन गाते रहते हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि अच्छे काम करने से पहले मैं उसका नाम सुनूं, उसका भजन सुनूं। डॉली कहते कि ठीक है मैं शांत रहती हूँ, पर लेकिन एक बार बता दो, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो वो काम कभी पूरा ही नहीं होगा। वो नच कहते ये क्या बकवास है, आखिर तुम कहने का चाहती हो। और यहाँ पर डॉली सबके सामने कहती है कि वो आशा भवन अब मैंने खरीद लिया है और मैंने फैसला किया है कि अनुपमा भाभी अब जिंदगी भर वहीं रहेंगी, इसका पूरा खर्चा अब मैं उठाऊंगी। ये सुनने के बाद तो वनराज पाके और तोशू के तो होश उड़ गए हैं और बाकी सभी घर वाले खुश हैं कि फाइनली मम्मी अब वहां से कहीं नहीं जाएंगी। ये सुनने के बाद तो वनराज बहुत गुस्से में आ जाता है। मैं चाहता है कि डॉली ये तूने क्या करा, आखिर तुझे पता भी है कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अरे तुझे पता है कि वो आशा भवन कितना बेकार हो चुका, उस घर की वजह से इस पूरे मोहल्ले की शान खराब हो रही है। तो खुद सोच, उस भवन की जगह जब वहाँ एक अपार्टमेंट बन जाएगा तो वहाँ कितने लोग रहा करेंगे, कितना फायदा होगा इस देश का। डॉली कहते हैं कि भाई मुझे मत सिखाओ, आपको सिर्फ अपने पैसे और अपने आप से मतलब है, ना किसी और से। और जब वहाँ भाभी उनके संग पूरा परिवार रहता है उनका क्या होगा। आपने तो प्लान कर लिया था कि आप उन्हें बेघर कर देंगे, पर लेकिन मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर बात तो बहुत ज्यादा खुश थी कि फाइनली अब उनके पति उनके पास आएंगे, क्योंकि उनके पास रहने की छत होगी नहीं तो उन्हें मजबूरी से वनराज के पास आना होगा। पर लेकिन यहाँ पर डॉली ने पूरी बाजी पलट दी है। यहाँ पर वनराज गुस्सा होता है, पर लेकिन डॉली का हस्बैंड यानी संजय से रोक लेता है और कहता है कि वनराज अपनी हद में रहो, तुम मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं सकते और ये हमारा पैसा, हम जो चाहे वो करेंगे। पर लेकिन यहाँ डॉली कह दी कि इतना काफी नहीं है, इस घर में मेरा भी हिस्सा है, अगर वहाँ अपार्टमेंट बना तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। और ये सुनने के बाद तो तोशू कहता है कि पापा मैंने आपसे कहा था ना कि डॉली माँ से बदल जाएंगी, और ऐसा ही हुआ, आज उन्होंने अपना हिस्सा मांग लिया। अब यहाँ पर वनराज को समझ नहीं आ रहा कि इतने अच्छी खासी डील उसके हाथ से निकल गई और यहाँ पर डॉली ने भी अपना हिस्सा मांग लिया है। अब यहाँ पर वनराज क्या करेगा और क्या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।